यीशु में तमाम कलीसिया ईमानदारों और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और आप सबके लिए मसीह की सलामती हो। वक्त है कि आप कलाम खुदाबंदी की सुबहत करें। खुदा का कलाम जो जिंदा है, लारेब है, ला तब्दील है, ला मुतद्दिद है, यकसा है, कभी तब्दील नहीं होता और बदलता नहीं। आइए आज शाम जब हम यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी को मनाने के लिए यहाँ पर जमा है, तो आज एक बड़ी खास बात जिसको हम बड़ा नॉर्मली बोलते और कहते हैं, आज उसके बारे में जरा कुछ कलाम में से जान सकेंगे। और वो बात जिसे हम बड़ी सादगी से इन दिनों में अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, वो लफ्ज मैरी क्रिसमस है या हैप्पी क्रिसमस है। इसके मैं कुछ और डिप्स के अंदर नहीं जाऊंगा, सिर्फ इस लफ्ज मैरी या हैप्पी के ताल्लुक से रीजन ऑफ जॉय, हमारे जो शादमानी की वजह है, उसके ताल्लुक से हम ये जान सकेंगे। इससे पहले कि मैं चंद बातें और करूं और कलाम, चूंकि हमारे पास वक्त भी बुक्सर है, कोई 1 घंटे का कलाम का टाइम था जिसे वेरी शॉर्ट करके 10 से 15 मिनट में जो है वो बुक्सर कर दिया गया है। तो इसलिए मैं चंद अहम बातें कलाम की आपके साथ बांटना चाहूंगा। तो अगर आप खुदा का कलाम अपने साथ रखते हैं तो लूका की इंजील बाब नंबर 2 और उसकी 10वीं और 11वीं आयत खुदा के कलाम में से जान सकेंगे। लूका की इंजील 2 बाब 10वीं और 11वीं आयत। कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदाउन। खुदाउन का कलाम हम सबके लिए जिंदगी, बरकत और तरबियत का वास्ता है। अभी मौका नहीं है मैं इसके पसे पर्दा सारी बात आपके साथ करूं, अपने वक्त को मद्देनजर रखते हुए, पर यहां पर चिवाहे हैं। इस हवाले को इन दिनों में, बल्कि गुज़श्ता सालों में, क्रिसमस के दिनों में आपने बेशक मर्तबा पढ़ा और सुना। मैदान में जो चिवाहे अपने गला की गलाबानी कर रहे थे, खुदावन का फरिश्ता अचानक से उनके दरमियान आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उन चिवाहों के गिर्द चमका। और कलाम में लिखा वो नहायत डर गए, और जब वो डर गए तो फरिश्ते ने जवाब में उनसे कहा, जो आयत अब 10वीं आयत से पढ़ा, फरिश्ते ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। ये जो मैरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस, लफ्ज मैरी या हैप्पी दोनों से मुराद खुशी के हैं, शादमानी के हैं, मुबारकबादी के हैं। तो क्यों हम इस खुशी को मनाते हैं? रीजन ऑफ जॉय आज हमने सीखना है। इस खुशी की वजह क्या है? बर्थडे तो बहुत, शायद हम में से हर एक की सालगिरह पर इतनी शादमानी, और फिर पूरी दुनिया में क्यों खुशी मनाई जाती है और क्यों इसे हम सेलिब्रेट करते हैं, और क्यों हर एक आदमी दूसरे को विशिंग्स पास करता है। अगर आपके
आपके पास कोई जवाब होगा तो बोल दीजिएगा और मैं उसी के साथ आपकी आगे रहनुमाई कर सकूंगा। क्यों हम ये विश पास करते हैं? क्यों ग्रीटिंग्स देते हैं एक दूसरे को? क्यों हम एक दूसरे को मैरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस कहते हैं? जी, मुझे कम से कम 2 जवाब चाहिए। निजात देने वाला, क्योंकि निजात देहिंदा पैदा हुआ है। एक जवाब। शुक्रिया सुल्तान भाई। जो हमें जिंदगी देता है और कसरत की जिंदगी। यीशु मसीह हमें कसरत की जिंदगी देने वाला जो है वो इस दिन पैदा हुआ है। अब बहुत ये दोनों मौजू बड़े मौजू जवाब है और ये दुरुस्त भी है। अब हमारी जिंदगी में ये जो जॉय, रीजन ऑफ जॉय है, हमारी खुशी की जो वजह है, हमारी शादमानी की जो वजह है, महज यहां तक ही नहीं कि मसीह यीशु पैदा हुआ है। रीजन ऑफ जॉय, शादमानी की जो वजह है, खुशी की जो वजह है, इन दोनों जवाबात को साथ मिलाते हुए कि यीशु मसीह के दुनिया में पैदा होने का मुझे कोई फायदा हुआ है कि नहीं? मेरे एक खानदान को मसीह के पैदा होने का फायदा हुआ है कि नहीं? मेरे माँ बाप को, किसी के शौहर, किसी की बीवी को इसका फायदा हुआ है कि नहीं? किसी के भाई और बहन को, किसी के बेटे और बेटी को इसका फायदा हुआ कि नहीं? वगरना ये रीजन ऑफ जॉय जो है वो मस्क हो जाता है, खत्म हो जाता है। खुशी की बिशारत, ये जो चिरवाए है, मैं बेशा मर्तबा इस पर बता चुका हूं। अभी भी जरूरी है कि मैं चंद मिनट्स में इसको ये बताना जरूरी समझूंगा। सबसे पहले तो हैरान कुन बात यह है कि एक तरफ जब मुकद्दसा मरियम को यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी मिलती है तो वो डर जाती है। फरिश्ता आता है तो मुकद्दसा मरियम, और चरवाहों के पास भी फरिश्ता आता है तो वो भी डर जाते हैं। कभी सोचा ये क्यों डर रहे हैं लोग? मुकद्दसा मरियम, ये चरवाहे तो चलो ईमानदार नहीं होंगे, लेकिन मुकद्दसा मरियम एक ईमानदार खातून है, एक ईमानदार जिंदगी है, क्यों डर रही है? खैर, मैं ज्यादा लंबा नहीं लेकिन मुख्तसर बताऊंगा। मलाकी नबी से लेकर यीशु मसीह की पैदाइश के टाइम तकरीबन 350 से 400 साल का दुरानी है। इस 350-400 साल में दुनिया में कोई नबी नहीं आया। इन 350-400 साल के अंदर कोई रोया दुनिया में नाज़िल नहीं हुई। इस 350-400 साल में खुदा ने किसी आदमी से कलाम भी नहीं किया। इन 350-400 साल में खुदा ने ख्वाबों में भी कलाम नहीं किया। इन 350-400 साल में कोई फरिश्ता भी दुनिया में नहीं आया। यानी 350-400 साल का अरसा एक ऐसा अरसा है जिसमें कमोबेश 3 से 4 नस्लें गुजर गई हैं कि वहां के लोगों ने ना कभी किसी नबी को सुना देखा, ना कभी कोई रोया बरपा हुई, और ना ही कभी किसी से खुदा ने डायरेक्टली कलाम किया, और ना ही किसी से खुदा ने ख्वाबों में कलाम किया, और ना ही कोई फरिश्ता उन दिनों में नाज़िल या बरपा हुआ करता था। तो मुकद्दसा मरियम के लिए भी और इन चिरवाहों के लिए ये बड़ा शॉकिंग मोमेंट थी, बड़ी हैरान कुन और खौफजदा करने वाली मोमेंट थी कि 300-400 साल हो चुके हैं, हमारे अबाउजुदात तक ने फरिश्तों को नहीं देखा, और ये कैसे फरिश्ते हम पर नाज़िल हो रहे हैं। दोनों मर्तबा पर जवाब भी, दोनों मर्तबा डरे भी है, और दोनों मर्तबा एक ही जवाब आया है, खौफ ना करो और डरो ना। फरिश्ते क्यों आना शुरू हो गए दुनिया में अब 350 या 350 या 400 साल के बाद? क्या हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ।
जो उनका मालिक है ना, वो दुनिया में आने वाला है। उससे आने से पहले फरिश्तों का ज़हूर दुनिया में होना शुरू हो चुका है। बड़ी चीजें, बड़ी ऐसी सिमिलर चीजें हैं जिसे बताया जा सकता है, लेकिन अभी वक्त नहीं है। अब चरवाहों की तरफ आते हैं। उन्हें कहा गया कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। ये जो चरवाहे होते थे, ये बियाबानों में रहते और कभी कभार 8 दिन के बाद, 1 माह के बाद, 15 दिन के बाद अपने घरों में भी आया करते थे। ये आम शहरी नहीं थे, ये ज्यादातर वक्त अपना बियाबानों में ही गुजारते थे। और इनका जो रात का वक्त होता, जो ये बियाबान में गुजारते थे, वो बड़ा खौफजदा, वो बड़ा डरावना सा टाइम होता था इनका। और अक्सरों पेशतर इन्होंने ये देखा कि अब बियाबान में कोई काफिला लूटा गया, और जब ये अपने शहर में, ये घरों में आते थे, तो उस लूटे हुए काफिले की खबर लोगों को बताते थे, डराने, धमकाने और खौफजदा होने की खबर। कभी जब ये अपने घर में आते तो ये बताते कि हमने एक बड़े खूनखार जानवर को देखा, जो आदमियों को, जो है उनके गोश्त को भी खा गया और उनकी हड्डियों को भी उस जानवर ने जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये खबर इन चरवाहों के पास होती थी। कोई मारा गया, उसकी खबर इन चरवाहों के पास होती थी। कोई लूटा गया, इन चरवाहों के पास उन लूटने वालों की खबर होती थी। और किसी को अधमुआ छोड़ दिया गया, किसी को कत्ल कर दिया गया, ये खबर इनके पास होती थी। और लोग इनका शहर में आते ही अंदाजा लगा लेते थे कि जब ये शहर में आए हैं तो इनके पास कोई ना कोई बुरी खबर होगी, इनके पास कोई ना कोई। हमारे इर्द गिर्द भी कभी कभी हमारे घरों में भी ऐसे लोग होते हैं जिनके मुंह से कभी कोई अच्छी खबर नहीं निकलती। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੇੜੇ ਚ ਘਰ ਚ ਵੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਲੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ है नहीं, मारे गया, लुटिया गया, इन्हें है नहीं जी गल करनी। होते हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग, खुदा ना करे इतने बैठा हो ते वेखियो ना किसी मुंह, किसी का मुंह नहीं वेखना भी सामने इधर। हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं, इन चरवाहों की तरह, जिनके मुंह के जो जुमले हैं, जिनके मुंह की बातें हमेशा नाउम्मीदी की बातें, खौफ की बातें, कत्ल गारत की बातें, लड़ाई की बातें, झगड़े की बातें, नफरत की बातें और हर तरह की गुनाह बदी की बातें उनके मुंह में होती है। और ये चरवाहे, इनके मुंह की बातें भी ऐसी थी। इसलिए फरिश्ते ने बड़ा क्लैरिफाई, बड़ी वजाहत के साथ उन्हें कहा कि आज तुम्हारे मुंह में किसी खौफ की खबर नहीं जा रही, आज तुम्हें किसी कत्ल की, किसी मौत की और किसी काफिले के लुटते जाने की और किसी दरिंदे और किसी जानवर के आदमियों को खा देने की खबर नहीं है। तुम्हारे लिए आज बड़ी खुशी की बिशारत है, और वो बिशारत ये है कि तुम्हारे लिए आज दाऊद के शहर में एक मुनाजी पैदा हुआ जिसका नाम मसीह खुदावंद रखा गया। बड़ी खुशी की बिशारत। आज इनके मुंह में कोई खौफ की बिशारत नहीं है, इनके मुंह में कोई बदी के, नौमीदी के, मायूसी के और हर तरह की दहशत के जुमले इनके मुंह में नहीं है। मैंने आपको बताया कि बड़ी चीजें सिमिलर है मसीह के आने के साथ, बड़ी चीजों का ताल्लुक आपस में मिलता है। पहले तो ये फरिश्तों का आना, कोई इस जमाने में मलाकी के बाद मसीह की पैदाइश तक के जमाने में फरिश्तों का जमीन पर आना वाकई किसी खौफ और खतर की बात से खाली नहीं था। उनके लिए जिनके बाप दादा ने पिछले 400 साल में कोई फरिश्ता नहीं देखा। दूसरे नंबर पर जिनके पास खुदावंद यीशु मसीह की खबर आई है, जिनको यीशु मसीह की बड़ी खुशी की बिशारत दी गया। कैसी बिशारत जी? महज बिशारत नहीं बल्कि बड़ी खुशी की। कितनी जी? बड़ी खुशी की। यीशु मसीह की जो पैदाइश है, महज मेरा ख्याल है कि हम वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस भी कहें तो शायद ये काम है।
इन फरिश्तों की इन शवाहों की जो मुंह के जुमले हैं वो मसीह यीशु के पैदा होने से पहले तब्दील हो गए। इनकी मायूसी, नौमीदी, खौफ और दहशत के अल्फाज को मसीह के पैदा होने की खबर से तब्दील कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस रीजन ऑफ जॉय को, मसीह की पैदाइश की खुशी की वजह, खुदा करे आज इस पैगाम को सुनने के बाद मेरे और आपके मुंह से करी ये मायूसी की बातें खत्म हो जाती हैं, तो रीजन ऑफ जॉय जो प्रूव हो जाता है। हमारे मुंह से बदी की बातें अगर खत्म हो जाती हैं तो रीजन ऑफ जॉय जो वो प्रूव हो जाता है। अगर हमारे मुंह से झूठ, फरेब, झगड़ा, लालच, घमंड और तरह तरह की बदी हमारी जिंदगी से चली जाती है तो मसीह की पैदाइश की खुशी की वजह जो हमारी जिंदगी में साबित हो जाती है। लेकिन आपने अपनी जिंदगी में बड़े केक खाते होंगे, जितनी उम्र शायद उतने मसीह की पैदाइश के केक खाते होंगे, और बड़े बड़े ज्यादा मैं अपने बारे में बताता हूं, मैंने करीबन 150 पाउंड तक का केक काटा हुआ है मसीह की पैदाइश की। 150 पाउंड तक का केक, इस तो वो कोई बनाएगा, मैं वो भी काट दिया। लेकिन सुन लीजिए, बात को तवज्जो से सुनिएगा, आप 1000 पाउंड का केक भी काटे, लेकिन रीजन ऑफ जॉय, शादमानी की वजह आपकी जिंदगी में पूरी नहीं हुई, आप सारी जिंदगी केक काटते रहे, आपको जैसे भी भाई उबैद बता रहे थे, आपको मिली 70% भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। जिन्हों पोरा जिन्हें कह दे रहे ना, मैं अंग्रेजी च बोलिया सॉरी जरा, मिली 70% पोरा जिन्हें वहां बराबर भी बरकत तानू नहीं मिलेगी अगर मसीह की पैदाइश की वजह आपकी और मेरी जिंदगी में पूरी नहीं होती। कोई बरकत नहीं है। आप जितना चाहे मैरी क्रिसमस, जितना चाहे हैप्पी क्रिसमस कह लें। मसीह क्यों आया था? सुन लीजिए जो भाई सुलेमान का जवाब था कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी, जिसका तर्जुमा है निजात दहिंदा, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। हमारे लिए कौन पैदा हुआ जी? एक मुनज्जी, निजात दहिंदा, सेवियर, रिडीमर, छुड़ाने वाला, मखलसी देने वाला पैदा हुआ है। निजात का ताल्लुक है उसकी पैदाइश के साथ। और अगर आप में से अगर अभी भी कोई बहन, भाई, बुजुर्ग या नौजवान जिसकी जिंदगी में अभी यीशु मसीह नहीं है, तो आपका रीजन ऑफ जॉय नहीं बनता। शादमानी की कोई वजह आपके पास नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं गुज़श्ता 2 सालों से इस बात पर जरूर बात करता हूं, संडे को भी बता रहा था कि बड़े लोग हैं वो यीशु मसीह की पैदाइश के दिन गुनाह करने के ना फैसले करते हैं, पार्टियां रखती हैं, 25 दिसंबर को गुनाह करेंगे, पैसे पाके करांगे गुनाह, 2 भाई मिलके 3 भाई मिलके गुनाह करेंगे, और कई सारे वजूहात हो सकते। आपको मालूम है जो मसीह की पैदाइश के दिन गुनाह करने का सोचते हो, पैदा तो वो है जो दुनिया के गुनाह माफ करने आया है, और आप उसकी पैदाइश के दिन गुनाह करने का इरादा करते हो। उस दिन जिस दिन गुनाहों को माफ करने वाला पैदा हुआ है, आप उसकी पैदाइश के दिन गुनाह करना चाहते हो। आपको पता नहीं है यीशु मसीह का, आप जानते नहीं हो यीशु मसीह को, वो पकीज़ा पैदाइश है, ये दुनिया की वाहद पैदाइश है। मैंने आपको बताया बड़ी चीजें हैं, मेरे पास वक्त नहीं है। दुनिया की कोई पैदाइश आज तक पकीज़ा नहीं हुई है, किसी भी तरह से, मेडिकल साइंस के वाले से भी यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो पकीज़ा पैदाइश है। लूका की इंजील में लिखा है वो मलूद मुकद्दस, कभी इस लफ्ज पर गौर कीजिएगा, वो मलूद मुकद्दस। दुनिया में जितने बच्चे पैदा हुए आज तक, अभी करीबन 800 करोड़ है, 10 करोड़ के करीब आबादी होगी, ठीक है, और इससे पीछे भी इतनी भी आबादी लगा ले जो दुनिया में गुजर गई है, 20
100 करोड़ के करीब भी अगर दुनिया की आबादी गुजर चुकी है, इन 16 बिलियन या 20 बिलियन लोगों के अंदर कोई भी बलूते मुकद्दस नहीं हुआ। ये शरफ, ये इज्जत, ये जलाल, ये मर्तबा, ये रुतबा, ये असमत, ये हशमत मेरे रब के खुदा यीशु मसीह को मिला। कोई बलूते मुकद्दस नहीं था। और एक ऐसा यीशु जिसकी पैदाइश ही पाक हुई है, उसकी पैदाइश के दिन गुनाह का फैसला। आओ आपका क्रिसमस इस दफा कुछ इस तरह से जो वो प्रूफ हो कि आपके पास रीजन ऑफ जॉय है। आपकी खुशी की वजह कोई आपसे पूछ लेगा, क्या कहोगे? ऐसा हमारा मुनज्जी पैदा हुआ है जिसकी पैदाइश पर हम गुनाह करने का फैसला करते हैं, रल के गुनाह करते हैं। हैरानकुन बात है, तौबा कर लीजिए, अपनी जिंदगी उस यीशु को दे। वो आपके गुनाह माफ करने आया था, आपके बाल बच्चों के गुनाह माफ करने आया था, आपकी नस्ल के गुनाह माफ करने आया था, आपकी नस्लों को मखलसी छुटकारा देने आया था। अब टाइम है, बहुत जल्द ये सब कुछ जो कलामे खुदा में मरकूम है ये पाए तकमील को पहुंचता है। और फिर टाइम आएगा वो अपनी कलीसिया को उठाएगा ते पता नहीं है उन्होंने लोगों का जो मसीह की पैदाइश का दिन गुनाह करना सोचते हैं। मेरे दिल चूने काले में बोल रहा, इन्होंने पता लगे ना यीशु मसीह अगली 25 दिसंबर को आ रहे हैं, कलीसिया रहे, इन्होंने उधर भी कोई पार्टी रख लेनी। फलां तरीक को यीशु कलीसिया लेना आ रहे हैं, ये उधर भी कोई पार्टी रख लेनी। मैं एक नौजवान को जानता हूँ, माफी के साथ जरा आउट ऑफ ट्रैक हो रहा हूँ, उसको बपतिस्मा दिया, बड़ा अच्छा नौजवान रात को पूरा उन्हें करार किया। सुबह उन्हें बपतिस्मा दिता ते अपने दोनों दोस्तों च गया जेडे जिन्होंने बाय के गुनाह करता सी, ठीक है। तो जो बपतिस्मा लेके घर गया तो शामी उन्होंने दोस्तों ने फिर उस माहौल की पार्टी की थी। आज मैं बपतिस्मा ले ली, वही पार्टी की थी उन्हें। आपको पता नहीं चला भी निजात दिंदा का गुनहगार से वो कतन प्यार नहीं करता, यानी गुनाह से वो कतन प्यार नहीं करता। गुनहगार से प्यार है इसलिए वो आसमानी तख्त छोड़कर आया। ये गुनहगार से प्यार की वजह है। उसने तो अपने आने की वजह प्रूव कर दी है सलीब तक, आसमान पर जाकर, और फिर उसका वादा को अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा। उसने तो सब कुछ साबित कर दिया है। मेरे भाई, मेरी बहन, बेटे और बेटी और बुजुर्ग, अगर आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो आपके पास शादमानी की कोई वजह नहीं है। मैरी क्रिसमस की आपके पास कोई वजह नहीं है। हैप्पी क्रिसमस की आपके पास कोई वजह नहीं है। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ कि खुदा ने दुनिया के साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने ताकि हलाक ना हो। ये है रीजन ऑफ जॉय। खुदा ने आपसे मोहब्बत रख ली है। मलाकी नबी के बाद दुनिया से खुदा क्यों नहीं कलाम करता था? खुदा नफरत कर रहा था इस जमाने से, गुस्से था, नाराज था, लेकिन अपने बेटे के वसीला से उसने आपसे, मुझसे और हमारी नस्लों से प्यार कर लिया। आमीन। और हमारे सारे गुनाहों को माल की किताब में लिखा कि बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके जमीन पर हर जगह हर आदमी को एक हुक्म देता है कि तौबा करो। आखिरी बात, आखिरी जुमला बोल के आमीन कह रहा हूं। माइक एल्डर साहब के सपोर्ट कर रहा हूं। ये किसकी पैदाइश का दिन मनाने जा रहे हो? हम में से किसी की बर्थडे में ऐसे कुछ है बर्थडे जो 25 दिसंबर को भी लोग पैदा हुए, तो कई ऐसे हैं जो धक्के ना तो वाटती है, उन्होंने भी तुम पता है। चले, हम में से किसी की भी जितने लोग बैठे, किसी की 25 दिसंबर को पैदाइश नहीं है, लेकिन आप मुखातिब हो उस भाई बहन, बेटे बेटी और बुजुर्ग से। अगर आपने तौबा नहीं रखी, 25 दिसंबर को आप यीशु मसीह को अपना जीवन देके अपनी रूहानी सालगिरह नाल बना लो, ताड़ा भी केक कटिया जाएगा। इधर यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी और इधर आपकी रूहानी पैदाइश की खुशखबरी। इस क्रिसमस को पहले से ज्यादा अपनी जिंदगी का जॉयफुल क्रिसमस बना ले, शादमानी से भरा, खुशी से भरा। और दुआ करता हूं कि आपकी बाकी जिंदगी मसीह यीशु के साथ अपनी वफादारी निभाते हुए गुजर जाए। आमीन। आइए अपने सुर को झुकाएं और दुआ के लिए अपनी आंखें